स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है। सो कल हमने देखा था ऑन प्रोमाइसेस विथ वर्चुअलाइजेशन, राइट? किसी को डाउट है उसमें? जो आपका थर्ड सेकंड फेज था ऑफ क्लाउड इवोल्यूशन। आज कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज ऑनलाइन? प्रोमिल एंड जानवी। नो सर। दो क्लास मिस हुई है तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग दे रखी है, राइट? ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज है आपका थर्ड फेज, जिसमें हम बात करेंगे ऑन प्रोमाइसेस विथ क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। सो जो आपका सेकंड सिनेरियो था, उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या था? जो एक मेन डिसएडवांटेज था वो ये था कि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था वहां पे, राइट? मतलब अगर आपका एक जो फिजिकल हार्डवेयर है, अगर वही डाउन होता है, सो आपका जो पूरा वर्चुअलाइजेशन है वो भी आपका डाउन हो जाएगा। क्लियर है? उसको उसको ट्रबल शूट करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये लोग सेम टेक्नोलॉजी के साथ क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है मेनली आपका? यहाँ पे आपके सिंगल हार्डवेयर की जगह पे मल्टीपल हार्डवेयर होते हैं। जैसे एक आपका हार्डवेयर ये हो गया, ठीक है, हार्डवेयर वन। देन ये हो गया आपका सेकंड हार्डवेयर, हार्डवेयर टू। देन ये हो गया आपके पास थर्ड हार्डवेयर, हार्डवेयर थ्री। ओके, सो ये आपके तीन हार्डवेयर हो गए यहाँ पे। अब इन तीनों हार्डवेयर के ऊपर आपका सेम, जो हमारे पास टाइप ए वर्चुअलाइजेशन था या टाइप वन वर्चुअलाइजेशन था, राइट? जिसमें हमारे डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर आपका वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वर्चुअलाइजेशन का, वो आपका डायरेक्टली इंस्टॉल किया जाएगा हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। टाइप वन वर्चुअलाइजेशन, टाइप टू वर्चुअलाइजेशन, राइट? सो ये जो है आपका, ये आपका टाइप वन वर्चुअलाइजेशन है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूजर है वो है आपका हाइपरवाइजर। ठीक है, ये हो गया। अब एक हार्डवेयर जो होगा उसके ऊपर होगा आपका इंटरफेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये जो आपका हाइपरवाइजर, राइट? इसे रन करने के लिए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि ये मेरा वीएमवेयर है, राइट? सो ये एक इंटरफेस है, करेक्ट? सो ऐसा ही एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आप ये हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। ओके, तो सपोज ये जो ग्रीन कलर में, ये आपका इंटरफेस है, ठीक है? यहां से आप चीजों को मैनेज करोगे। अब चीजों को मैनेज करने का मतलब ये, अगर मुझे मेरे स्क्रीन पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे क्लास है आपकी, आप पहले भी आए थे ना? क्या नाम है? अंकित, बैठे। ओके, सो ये है आपका इंटरफेस, ठीक है? यहां से आप चीजों को मैनेज करोगे।
सो बेसिकली यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको कितने वर्चुअल मशीन क्रिएट करने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ से हम एक और वर्चुअल, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, राइट, मैं चाहूँ तो यहाँ से एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, मेरे पास विंडो ही है, एंड ठीक है, तो ये मेरे सीट है। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, अगर आप देखोगे तो मैं प्रोसेस चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कितना सीपीयू से प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट करोगे तो ये आपका रैम आ गया, कितना रैम देना है। देन ये है आपका नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट, इसको ऐसे रहने देना है, इसको ऐसे रहने देना है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। ये आपका साइज हो गया, जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आप स्टोरेज प्रोवाइड करोगे। जो हमारे हार्डवेयर के मेन फोर कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे आके चारों। पहले हमने लिया सीपीयू, उसके बाद हमने लिया रैम, तीसरे नंबर पे लिया हमने नेटवर्क, और चौथे नंबर पे आपका स्टोरेज है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इसी नाम से आएगा, सो ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया है, राइट। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके देना है। तो जैसे आपका एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है किसी हार्डवेयर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्राउज करूँ, सो ब्राउज, एंड ठीक है, तो ये मेरे पास विंडो 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज पड़ी हुई है। क्लियर। अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ, अगर मैं यहाँ से पावर ऑन करूंगा, तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब मैं एक सेंट्रल लोकेशन से, ये आपका इंटरफेस है, मैं एक सेंट्रल लोकेशन से बैठ के वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। अब ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो ये मेरे सिंगल हार्डवेयर पे क्रिएट हो रही है, राइट। ठीक है, वैसे ही आप, ये तीनों हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड है वाया नेटवर्किंग, राइट। आप इस इंटरफेस पे बैठ के जितने भी वर्चुअल मशीन चाहे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑर्डर दोगे क्रिएट करने के लिए, सपोज आपने यहाँ ऑर्डर दिया, मुझे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, वो वर्चुअल मशीन जिस भी हार्डवेयर पे आप चाहोगे वहां पे क्रिएट हो जाएगा। सेम चीज है, कंप्यूटेशनल पावर, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग, एंड यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। आपको एक और वर्चुअल मशीन की नीड है, तो आप एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, और उसको मैं चाहता हूँ कि वो अपना हार्डवेयर टू पे हो। क्लियर है। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग हार्डवेयर पे। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो तो इंक्रीज हो ही गई है, राइट। वो आपके सेकंड वाले से सिमिलर है कॉस्टिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको जो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अगर आपका ये हार्डवेयर डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, सपोज अगर आपका हार्डवेयर डाउन हो गया, राइट, तो आप इंटरफेस की हेल्प से, ये आपकी वर्चुअल मशीन है, आप इसे किसी दूसरे हार्डवेयर पे अप कर सकते हो। किसी दूसरे हार्डवेयर पे आप अप कर दोगे, ठीक है, और यहां से आप इसे डिलीट कर दोगे। वर्चुअल मशीन सेम रहेगा, बस उसको आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे माइग्रेट कर सकते हो इंटरफेस की हेल्प से। क्लियर है। और जब आपका ये हार्डवेयर प्रॉपरली रनिंग स्टेट में आ जाए, फिर आप इसे मूव कर दो हार्डवेयर वन। तो ये होता है आपका क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन, जहां पे आपका कॉस्ट तो लमसम सेम ही रहता है, माइट भी थोड़ा सा हाई रहता होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वाले से, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन एडवांटेज है वो ये है कि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है। ओके, अब ये तो था आपका तीनों जो हमने टॉपिक पढ़े, ये आपके ऑन प्रोमाइसेस के कॉन्सेप्ट थे। ऑन प्रोमाइसेस का मतलब ये है, कौन सी क्लास, एडब्ल्यूएस की? आ जाओ फिर, फर्स्ट क्लास है आपकी। अच्छा, कल आए थे, तो आज किसका वेट कर रहे हो, आके बैठो। किसी का वेट कर रहे हो, कोई फ्रेंड आ सकता है तो। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं है तो आप आके आराम से बैठ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपका ऑन प्रोमाइसेस पे है। ऑन प्रोमाइसेस का मतलब ये है कि कंपनी को खुद का एक फिजिकल लोकेशन चाहिए होगा। जैसे ड्यूकेट है,
तो ये ब्लूकैट का खुद का फिजिकल लोकेशन है। खुद का मतलब या तो रेंट पे लिया हो, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है, खुद का मतलब या तो रेंट पे लिया हो या फिर इसे परचेस कर लिया हो, ठीक है। तो ये होता है मतलब, रेंट पे लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी बिल्डिंग ली है, राइट, लेकिन इसके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। वो आपके लिए कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, क्लियर है। जैसे ये जो बोर्ड दिख रहे हैं, टीवी दिख रहे हैं, फैन, एसी, ये सब जो दिख रहे टेबल्स, ये सारे उन्होंने खुद बिल्ड किए हैं, करेक्ट, सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे ली है। तो सेम केस में यहाँ पे ऑन प्रेमाइसेस में क्या होता है, कि आप ये सारी चीजें हार्डवेयर डेटा सेंटर खुद मैनेज कर रहे हो, ठीक है। जितने भी हार्डवेयर है, कंपोनेंट फेल होता है, आपको खुद मैनेज, जैसे ये डाउन हो गया, राइट, हो सकता है इसका सीपीयू प्रॉब्लम हो या रैम प्रॉब्लम हो, तो उसे कौन सॉल्व करेगा? जो कंपनी का जिस कंपनी का हार्डवेयर है, जिस कंपनी का मतलब ऑन प्रमाइसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, वो कंपनी खुद सॉल्व करेगी। सपोज ये हमारा abc.com का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर इसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ए abc.com ही उसे ट्रबल शूट करेगा, क्लियर है, और कोई नहीं आएगा। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ फेज में, जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन प्रेमाइसेस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ऑन प्रेमाइसेस में आपको यहाँ पे खुद का सेटअप करना होता है, फिजिकल लोकेशन, राइट। फिर इसके अंदर जो भी आपके इंफ्रा होंगे आईटी के, जैसे ये भी एक आपका इंफ्रा का पार्ट, ये रैक्स है, देन आपके स्विचेस हैं, देन आपके फायरवॉल्स हैं, देन आपके ऐसे सिस्टम्स होंगे, सर्वर्स होंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी, एसी, इम्प्लॉयज, ये सारी चीजें मैनेज करोगे आप ऑन प्रेमाइसेस में, मतलब जो भी कंपनी ओन करती है, ठीक है। क्लाउड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपके पास AWS है, ठीक है। तो ये आपका AWS का ऑन प्रेमाइसेस है, ठीक है, AWS। या फिर यहाँ का आ सकता है आपका एज्योर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर GCP, जो कि गूगल का है, ठीक है। तो ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप ऑन प्रेमाइसेस में अपने डेटा सेंटर मैनेज कर रहे थे, वैसे ये कंपनियां अपने डेटा सेंटर मैनेज करती हैं। और यहाँ पे जो हमारी कंपनी थी abc.com, abc.com, राइट, ये आपकी कंपनी थी abc.com, तो यहाँ पे ये इसे मैनेज कर रही थी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, abc.com, abc.com यहाँ पे आपका ठीक है, abc.com यहाँ पे आपका जो सर्वर है, डायरेक्टली सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सकती है, मतलब खुद का वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेगी। लेकिन वो क्रिएट कहाँ होगा, तो वो होगा आपका AWS, एज्योर, GCP के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लियर है। जैसे आप लोग ओके, जैसे इस कंपनी को ऑन प्रोमाइसेस में अगर स्टोरेज की नीड है, राइट, तो ये क्या करेंगे, खुद के स्टोरेज सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये आपका स्टोरेज सर्वर होता है सैन, और आपको यहां से स्टोरेज मिलती है, राइट। लेकिन अब ये सेम चीज आपका यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है आपके लिए। यहाँ पे ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है सैन, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली इसे यूज कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्टली यूज करने का मतलब क्या है, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट, तो गूगल ड्राइव में आप क्या अपना कोई स्टोरेज डिवाइस मेंटेन कर रहे हो, जैसे लैपटॉप में हम SSD मेंटेन करते हैं, राइट, मेमोरी कार्ड मेंटेन करते थे पहले। लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में आप सिर्फ सर्विस गेन कर रहे हो, राइट। वो सर्विस आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, स्टोरेज। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में
आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इन सर्विसेज में आपको स्टोरेज मिल सकता है, आपको नेटवर्क मिल सकता है, आपको सर्वर मिल सकता है, आपको डेटाबेस मिल सकता है, एआईएमएल के टूल्स हैं, आईओटी के टूल्स हैं, डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हैं, सैटेलाइट रिलेटेड टूल्स हैं। तो आईटी में जितने भी चीजें यूज होती हैं सब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल जाएगा एज अ सर्विस। आपको खुद कोई चीज फिजिकली मेंटेन करने की नीड नहीं है। ओके। और यहाँ पे आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस था कि अगर आपको यहाँ पे ये सैन हमने सर्वर क्रिएट भी किया है तो ये आपका 6 से 7 भर का टाइम लेता है कॉन्फ़िगर होने में। ठीक है, 6 मंथ टू 1 ईयर या 12 मंथ, इतना टाइम लेता है, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट आपके लिए यहाँ पे इनफ होंगे गेट करने के लिए। क्लियर, देखो कितना ज्यादा फास्ट है। प्लस जो प्राइस है, यहाँ पे आपने ये जो सर्वर क्रिएट किया, राइट, तो इसके लिए आपको स्टोरेज परचेस करना पड़ेगा। जैसे हम एसएसडी परचेस करते हैं, एक्सटर्नल एसडीडी परचेस करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, प्लस उसका बैकअप रखना, राइट। तो वो चीज आपको एक तो फिजिकल चीजें परचेस करनी पड़ेगी, प्लस उसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ सर्विस एक्सेस करना है। सर्विस के लिए आपको बस पे करना है और आप उसे एक्सेस करो। उसका बैकअप जो है वो AWS एज्योर जीसीपी खुद मेंटेन करते हैं आपके लिए, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो AWS खुद आपको एक दूसरा क्रिएट करके दे देगा। जैसे आपने जितनी बार भी आपके पास इंटरनेट है, आप हमेशा गूगल ड्राइव यूज करते हो। सपोज आपने जब मोबाइल परचेस किया होगा तो एक जीमेल भी क्रिएट किया होगा फर्स्ट टाइम, राइट। जैसे मेरे पास जो जीमेल है वो आज से 15 साल पुराना जीमेल है, ठीक है। तो वो जीमेल आज भी मैं ओपन करता हूँ तो उसमें जो गूगल ड्राइव है मुझे अभी भी वैसा ही मिलता है, तुरंत एक्सेस हो जाती है, राइट। कैसे एक्सेस हो पा रही है, जबकि अगर मैं हार्ड ड्राइव को मैनेज करता तो हो सकता है वो हार्ड ड्राइव कभी स्लो हो जाती, कभी फास्ट हो जाती, कभी ओपन ही ना होती, राइट। तो इसका मतलब क्लाउड में आपको एक्यूरेसी मिलती है, इफिशिएंट वे में आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। इसीलिए कंपनियां स्विच कर रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। क्लियर है। एक तो यहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं आपके, प्लस यहाँ पे आपका मेंटेनेंस नहीं करना है आपको, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको बैकअप भी मिल जा रहा है उस चीज का। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें हैं आपका ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड में। अब हम क्लाउड में स्विच करते हैं तो क्लाउड बेसिकली है क्या। सो यहाँ पे जो ऑन प्रोमाइसेस वाला पार्ट है, राइट, यही चीज आपका है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑन प्रोमाइसेस है, ये प्रोमाइसेस किसका होगा, ये जो प्रोमाइसेस होगा ये होगा AWS का, ठीक है। और अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे एज्योर का, ठीक है। जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो ये सब आपके मेंटेन करेंगे। फिर आप कैसे एक्सेस करोगे, तो बेसिकली जैसे आपको फ्लिपकार्ट के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, राइट, वैसे ही ये लोग अपने एक इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका AWS का इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे आपका ये इंटरफेस है, राइट। ऐसा ही एक इंटरफेस, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसमें सर्विसेज ज्यादा है, राइट। तो आपको सर्विस के फॉर्म में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको ये हार्डवेयर लेवल की चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैनेज करेगा आपका क्लाउड प्रोवाइडर। आपको सिर्फ अपने वर्चुअल मशीन्स को फॉलो करना है, वर्चुअल नेटवर्क को फॉलो करना है, वर्चुअल डेटाबेस को फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको एक कंसोल प्रोवाइड कर देंगे जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं, कंसोल इंटरफेस, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसे आप एक्सेस करोगे वाया नेटवर्क, इंटरनेट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया है, ये इनका इंटरफेस है,
ठीक है। यहाँ से आप सर्विसेज देख सकते हो जितने भी हैं आपके पास। ये सारे आपके सर्विसेज हैं। ओके, तो ये सारे सर्विस हमें नहीं पढ़नी है। हमारे जो कोर्स में सर्विस है हम सिर्फ उतनी ही पढ़नी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो EC2 है, ये आपका बेसिकली इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। ये आपको वर्चुअल वर्चुअल मशीन की सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपको वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। ये उसका इंटरफेस है वर्चुअल मशीन के लिए। लॉन्च इंस्टांस करना होता है आपको। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। हम दे देते हैं सर्वर। ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे चूज कर रहे थे, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज करोगे। ठीक है। जो भी चाहिए आपको, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे उबंटू। सो उबंटू में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। राइट। तो मैं जो फ्री टियर एलिजिबल है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो हम उसी को यूज करते हैं। ये ले लिया हमने। एंड ये आपका इंस्टांस टाइप है। यहाँ पे आपको कंप्यूटेशनल पावर मिलती है, CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग, चार चीज। ठीक है। तो ये भी आपका T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल है। देन ये कीपैड, ये एक टाइप का आपका पासवर्ड होता है। ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक चीज दे दिया है जिससे आप विदाउट कीपैड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप वेब के थ्रू एक्सेस करोगे इससे। तो ये हो गया आपका। देन ये नेटवर्क पार्ट है, कि अगर आपको खुद का नेटवर्क के अंदर स्टैब्लिश करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क मिल जाता है आपको, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए दूसरी सर्विस है VPC। तो वहां पे हम खुद के नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उस खुद के नेटवर्क में हम अपने वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करेंगे। तो अभी जो हमारे पास डिफॉल्ट नेटवर्क है हम उसमें जा रहे हैं। देन ये है आपके फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होते हैं? जो भी चीजें आप सर्च करते हो, मतलब जो ट्रैफिक आप सेंड कर रहे हो, उसे ब्लॉक करना या अलाउ करने का काम करता है फायरवॉल। ये आपका फायरवॉल है। ठीक है। तो वहां पे वो फायरवॉल का नाम है सिक्योरिटी ग्रुप। ये एक्चुअल में चेक करेगा कि आप कौन से रिक्वेस्ट वहां पे सेंड कर रहे हो। ठीक है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे हमारी मशीन है लिनक्स की, राइट? तो यहाँ पे लिनक्स को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो हम फिजिकल तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपको ये SSH अलाउ करना पड़ता है। क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है रिमोटली एक्सेस करने के लिए लिनक्स के लिए, वो होती है आपकी SSH रिक्वेस्ट, सिक्योर शेल की रिक्वेस्ट। ठीक है। तो हम इसे भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके। एंड ये आपका स्टोरेज है। ठीक है। हम करते हैं लॉन्च इंस्टांस। तो आपका इंस्टांस जो है वो लॉन्च हो रहा है, जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो रहा है। अब आप देखना विद इन 5 मिनट्स ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है, स्टेट पेंडिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कुछ भी चीजें मैनेज नहीं कर रहे। जैसे हम अपने ऑन प्रेमाइसेस में क्या करते थे, फिजिकल हार्डवेयर मैनेज करते थे, राइट? उसके ऊपर ऑपरेटिंग ये वर्चुअल प्रोडक्ट इंस्टॉल करते थे। उसके बाद हम वर्चुअल मशीन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इमेज है उसको डाउनलोड करना, राइट? देन CPU कहाँ से लेगा, हमारे हार्डवेयर में से लेगा। तो ये चीजें हम खुद मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें मैनेज करने की नीड नहीं है। वहां पे हमारा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ऑनलाइन समझ में आ रही है चीजें? कोई डाउट है तो यस बताओ। सर। एक बार रिफ्रेश कर लेते हो। सो ये रनिंग स्टेट में आ चुका है, लेकिन स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग है। मतलब आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो रन हो रही है, राइट? लेकिन ये AWS उसे 2 बार चेक करेगा। ठीक है। तो ये आपका 2x2 चेक पास हो चुका है, मतलब सब कुछ सही है। अब हम इसे एक्सेस करते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा, कनेक्ट पे क्लिक करना है।
अब ये आपको वेब बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो कनेक्ट, स्टैब्लिशिंग कनेक्शन, मतलब हम रिमोटली एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और जो रिक्वेस्ट जा रही है वो जा रही है एसएसएच, राइट। अब जो कि हमने फायरवॉल में एसएसएच रूल अलाउ नहीं किया है, इसलिए वो आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बैक आते हैं एंड सिक्योरिटी, फायरवॉल, एंड यहाँ पे जाके हम वो रूल अलाउ कर देते हैं, ऐड रूल एसएसएच, कस्टम की जगह पे एनीवेयर, कि हम कहीं से भी एक्सेस करें। ठीक है, सेव रूल। इसे रिफ्रेश करते हैं और आपके सामने आपकी मशीन एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी मशीन एक्सेस हो चुकी है। अब जैसे आप लिनक्स मशीन को यूज करते हो, जैसे अगर हम pwd कमांड यूज करें तो फाइंड आउट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो ये आपका केस सेंसिटिव भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। शो कर रहा है। अभी हम कहाँ पे हो, होम। होम में हमारा जो यूजर है उबंटू नाम से क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। सो वो उबंटू के होम डायरेक्टरी में है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एलएस करोगे तो देखो आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir and d1। तो ये आपका डायरेक्टरी है, यानी कि एक फोल्डर क्रिएट किया हमने। अब अगर हम एलएस करेंगे तो देखो D1 क्रिएट हो चुका है। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो टच कमांड होता है एम्प्टी फाइल के लिए, F1 ls। तो ये आपका एक फाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो ये हम अपने प्रॉपर मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है। ओके। सो इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं, इसका काम नहीं है हमें। तो इंस्टांस में आना है एंड सेलेक्ट करेंगे इसे, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब डिलीट। एक बार आपने टर्मिनेट कर दिया तो आपका डिलीट हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो ये समझ में आई चीजें। ओके, अब हम आते हैं क्लाउड में फिर से, कि क्लाउड में क्या चीजें आपको मैनेज करनी होती है, क्या चीजें हमारा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। जैसे ऑन प्रोमाइसेस में पूरी चीजें आपको मैनेज करनी होती है, हार्डवेयर से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक, जो कि वर्चुअल मशीन का है। ठीक है। सो ये आपका राइट, तो ये आपका ऑन प्रोमाइसेस था, ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर था। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज है, ये आपका हार्डवेयर है, राइट। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल प्रोडक्ट, सेम चीज यहाँ पे है, राइट। एंड वर्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर आप क्रिएट करते हो वर्चुअल मशीन। ये हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर, ये हो गया आपका हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका हाइपरवाइजर, और ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन, जो कि आपका वीएम। ठीक है। एंड इस वीएम के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, कंप्यूट पावर की नीड है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट पावर, सीपीयू, रैम। यहाँ पे भी सेम चीज आएंगी आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटेशनल पावर, ओएस, कंप्यूटेशनल पावर, सीपी, एंड ये आपका वर्चुअल मशीन। सो दोनों ही आपकी वर्चुअल मशीन है, दोनों ही सेम काम करेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन एक आपने क्रिएट किया ऑन प्रोमाइसेस में। ऑन प्रोमाइसेस में क्या होता है, हार्डवेयर में जितनी भी चीजें हैं आप मैनेज करोगे। हाइपरवाइजर है, वो भी आप मैनेज करोगे। मैनेज करने का मतलब ये है कि हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना, हाइपरवाइजर की लाइसेंसिंग, हाइपरवाइजर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सपोर्ट लेना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मतलब जो कंपनी abc.com है उसकी होगी। ठीक है। फिर ये जो वर्चुअल मशीन क्रिएट है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपका जो कंपनी है वही ट्रबल शूट करेगी इसे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशनल पावर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो सारी चीजें आपका कंपनी खुद मैनेज कर रही है ऑन प्रोमाइसेस में। ठीक है।
जबकि क्लाउड में क्या होता है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट है ना इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है आपके ओनर के ऊपर। ठीक है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शेयर्ड होती है। वहां पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर्ड होती है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर है, इसका मतलब कुछ चीजें आपका एडब्ल्यूएस या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा, और कुछ चीजें जो उसका ओनर है, मतलब जो कस्टमर है वो मैनेज करेगा। ठीक है। सो जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपका मैनेज करेगा यहाँ तक की चीजें, हार्डवेयर से लेके हाइपरवाइजर तक की चीजें। ठीक है। ये आपका मैनेज किया जाएगा वाया प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है। एंड ये जो ऊपर का पार्ट है, जैसे अभी मैंने क्रिएट किया था ना, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सेलेक्ट किया, राइट। मैंने कंप्यूटेशनल पावर खुद दिया, फायरवॉल मैंने सेट किया, नेटवर्क जो डिफॉल्ट है उसको मैंने खुद सेलेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन के रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो क्लाइंट को खुद मैनेज करना पड़ेगा। क्लाइंट मतलब जैसे हमारा यहाँ पे ऑन प्रेमाइसिस में abc.com है, राइट। यहाँ पे आपका क्लाइंट है, क्लाइंट कह सकते हो और कस्टमर कह सकते हो। ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो बताओ ऑनलाइन, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ऑफलाइन किसी को? लास्ट बेंच, मोबाइल मत चलाओ कोई भी। लास्ट बेंच, नीचे क्या देख रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? मैं नहीं जानता, मैसेज आया था। ठीक है। सो इसमें कुछ डाउट है किसी को? कोई भी डाउट नहीं है? ओके। तो ये चीज हो गई आपकी, जो हमारे चार डेफिनेशन थे, चार फेजेस थे। ऑन प्रोमाइसेस, ऑन प्रोमाइसेस विद हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी, ऑन प्रोमाइसेस विद वर्चुअलाइजेशन, क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन, एंड फोर्थ है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर है? ओके। अब एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेते हैं होता क्या है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट, राइट। इंटरनेट। जबकि कंप्यूटिंग का मतलब होता है आपका जो भी कंप्यूट पावर आप ले रहे हो, जैसे हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, सो वो भी आपका कंप्यूट पावर है, राइट। तो ये बेसिकली आपका सर्वर्स होते हैं, जितने भी आपके सर्वर्स हैं। ठीक है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, फिजिकल मशीन सर्वर, राइट। तो ये सारे आपको मिलते हैं ओवर द इंटरनेट। मतलब अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना है तो आपको इंटरनेट से कनेक्शन चाहिए ही। जैसे गूगल ड्राइव और जीमेल अगर आपको यूज करना है, राइट, तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना कंपलसरी है। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग पे अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको इंटरनेट चाहिए। ओके। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक लाइन का डेफिनेशन है। ठीक है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, राइट।
तो डेफिनेशन एक लाइन थी लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑन डिमांड डिलीवरी। ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब ये है कि जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तब ये सारे जो भी आपके रिसोर्सेस आप डिमांड कर रहे हो वो ये डिलीवर करेंगे। जैसे अभी राइट नाउ मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था, तो मैंने ऑन डिमांड किया था राइट, कि मुझे नीड है तो मुझे अभी चाहिए, और उन्होंने अभी दिया मुझे। राइट। तो ये है कि जब आपका कस्टमर डिमांड करेगा तब आपको वो चीजें प्रोवाइड करनी, चाहे आप 12 बजे रात को करो चाहे 2 बजे रात को करो, कभी भी 24/7। तो ये है आपका ऑन डिमांड। ठीक है, कि कस्टमर डिमांड करेगा तब आपको डिलीवरी देनी ही है। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड सेकंड चीज है आईटी रिसोर्सेस। तो आईटी रिसोर्सेस में आपके सर्वर्स आ जाते हैं जितने भी हैं। ठीक है। सर्वर्स, देन आपके सर्वर्स हम कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन, देन आपके नेटवर्क, देन आपके डेटाबेस, देन आपके हो गए स्टोरेज। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन आप ये चार चीज समझ लो। ठीक है। आईटी रिसोर्स में ये चार चीजें आएंगी। ओके। देन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ये आपका मैंडेटरी है। एंड लास्ट है पे एज यू गो। पे एज यू गो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली पे एज यू गो का मतलब होता है कि जितना आप यूज करोगे, अगर आप 1 घंटे के यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 घंटे का पेमेंट करना है। अगर आप 3 महीने के यूज कर रहे हो तो आपको 3 महीने का पेमेंट करना है। फिजिकल में क्या होता है, ऑन में क्या होता है, आप सपोज इसका यूज नहीं है फिलहाल, इसको इन्होंने परचेस कर लिया, तो इसका जो प्राइस है वो वेस्ट हो रहा है। और ये सारी जो फिजिकल चीजें होती हैं ये होती है डेप्रिसिएट असेट, कि इनकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। ठीक है। तो ये इनका लॉस है, करेक्ट। जबकि यहाँ पे पे एज गो में क्या है, जितनी देर के लिए आप यूज कर रहे हो आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है। अगर आपको सिर्फ 1 घंटे के चाहिए तो 1 घंटे की पेमेंट करो। राइट। ये इनका डिफॉल्ट पेमेंट मेथड है। ठीक है। डिफॉल्ट पेमेंट मेथड। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिसमें आपको और ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें आपको कमिटमेंट करनी होती है। जैसे कि आपको एक सर्वर चाहिए 3 साल के लिए, सो उसमें जो आपका प्राइस है वो अप्रॉक्स 40 to 60% कम हो जाता है। मतलब अगर 100 रुपए की मशीन मिल रही है आपको, तो अगर आप 3 साल के लिए कमिटमेंट करते हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे परचेस कर रहे हो, राइट, रेंट पे ले रहे हो, सो आपका वो हो जाएगा 100 की जगह पे 60 रुपीज, 50 रुपीज लाइन। ठीक है। तो वो आता है आपका रिजर्व कैटेगरी में, क्या आप रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, सेविंग प्लान से। देन आपके पास एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है स्पॉट इंस्टांस। स्पॉट इंस्टांस, यहाँ पे इंस्टांस कहते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन को। तो जब आप AWS यूज करोगे तो वर्चुअल मशीन कोई भी मत बोलना, वहां पे वर्चुअल मशीन को हम बोलेंगे